प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साहित्य अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो केवल पीएचडी एंट्रेंस को लेकर के है, इंटरव्यू को लेकर के है और जेआरएफ को लेकर के कि जेआरएफ आप क्वालिफाई करना आपके लिए आसान है, लेकिन पीएचडी में प्रवेश प्राप्त करना मुश्किल है। मुश्किल क्यों है ये भी बताऊंगी। एंट्रेंस की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि एंट्रेंस ऑलरेडी आपको नेट के लेवल पे होगा, नेट जेआरएफ के लेवल पर ही आपका अब उसी के बेस पर आपका पीएचडी में दाखिला प्राप्त करना है। केवल इंटरव्यू की बात करते हैं कि इंटरव्यू में आपको क्या तैयार करके जाना है। सबसे पहला कि जिस विषय पर आपने जो टॉपिक आपने चयन किया है उस टॉपिक पर आप अपना प्रपोजल तैयार करें। ठीक है, जिस टॉपिक का आपने चयन किया है, अब उस टॉपिक पे आपको अपना जो प्रपोजल बनाना है, तो प्रपोजल बनाने से पूर्व आपको अच्छे से उसका स्वाध्ययन कर लेना है। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ आपको छूट जाए, क्योंकि अक्सर उन्हीं पे आपको पूछा जाता है। जैसे कि मैंने बना लिया था लखनऊ विश्वविद्यालय की पीएचडी हिंदी की उपाधि हेतु पंजीयन हेतु प्रस्तावित शोध कार्य की रूपरेखा। ठीक है, फिर मैं आपको दिखा भी दूंगी इसका पीडीएफ, कहेंगे तो पीडीएफ एक दिन में मेंशन कर दूंगी। कोई दिक्कत नहीं, मैं तो फिर से बना सकती हूँ ना। फिर आपको शोध का कार्य डालना है, शोध छात्रा का नाम डालना है, शोध छात्रा की योग्यता चाहे तो डाल सकते हैं, शोध निर्देशक का नाम और पद आपको छोड़ देना है, शोध कार्य का स्थान डालना है और शोध प्रस्ताव की प्रस्तुति तिथि डालना है। ठीक है, ये आपको सबसे ऊपर ऐसे डाल लेना है। फिर आपको प्रस्तावना डालना है। ठीक है, फिर जिस पर आप बना रहे हैं उनका व्यक्तिगत परिचय आपको थोड़ा सा लिख देना है। फिर आप चाहें तो शोध का उद्देश्य लिख सकते हैं। टॉपिक रहेगा शोध का उद्देश्य, शोध की प्रासंगिकता, शोध साहित्य की समीक्षा, शोध प्रविधि, ये सब टॉपिक है। ठीक है, कि आप किस विधि से शोध करना चाहते हैं। फिर प्रस्तावित शोध विषय के संभावित अध्याय, वो अध्याय भी आपको 6-7 अध्याय में डालना है। तो जिस पर आप करना चाहते हैं, आपको हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे कि माने में तृतीय अध्याय हो गया, मैंने अपना जो टॉपिक लिया था, मान लो कि आपने एक टॉपिक लिया कि दृश्य मीडिया के वर्तमान युग में बालकों का मनोविज्ञान एवं बाल साहित्य का दृष्टिकोण कैसा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने एक टॉपिक ले लिया। अब इस टॉपिक पर ही आपको बहुत सारा चीज आपको बना के जाना है अध्यायवार। तो अपने अध्यायों को भी आपको याद रखना है। शोध प्रविधि आपको याद रखना है कि शोध प्रविधि आप किस विधि से शोध करने वाले हैं, शोध का उद्देश्य क्या है, और लास्ट में उपसंहार आपको लिख देना है। तो ये हो गए 7 टॉपिक आपको बना लेना है और अच्छे से अपने प्रपोजल के बारे में नॉलेज रखें, पहली बात। दूसरी बात हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि आप किसी अन्य विषय पे क्यों नहीं करना चाहते। जहाँ तक मेरा सुझाव है अभी मतलब कि हिंदी वालों के लिए, कि आपको किस टॉपिक पे अधिकतर करना है। मैंने अक्सर देखा, कई लोगों ने मुझसे ये कहा कि आप दलित विमर्श पे क्यों नहीं करते, क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक है अभी। जिस तरह से हर चीज़ का ट्रेंड चलता है ना, वैसा रिसर्च में भी ट्रेंड चलता है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी टॉपिक उठा के ले जाओ, बाद में वो चेंज होता है। आप चाहें तो उसको मतलब बनाए रख सकते हैं, यदि आपके पास सारी सारी पुस्तकें, मतलब जो भी आधार ग्रंथ हैं या फिर रेफरेंस बुक हैं आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप उस टॉपिक को आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि आप से पूछा जा सकता है कि आप दलित विमर्श पे क्यों नहीं करना चाहते, या स्त्री विमर्श पे क्यों नहीं करना चाहते, अल्पसंख्यक विमर्श है, आदिवासी विमर्श है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं अभी इस पे बहुत कम रिसर्च हुआ है। ठीक है, तो ये टॉपिक आप बना के ले जाओगे, इस पर ले जाएंगे। इसका बहुत सारा आपको ग्रंथ मिल सकता है, आधार ग्रंथ भी और रेफरेंस बुक भी आपको मिल सकता है इसका। यदि हिंदी से हैं आप तो इस पर ले जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है कि आप मेरे मेरे ख्याल से कि आप समकालीन कवियों पे यदि आप करते हैं, जो भी वर्तमान में हैं, मतलब उनको संज्ञान रहे कि आप उन पर पीएचडी कर रहे हैं, तो और भी अच्छा है। पीएचडी का टॉपिक यदि वर्तमान कोई कवि अभी वर्तमान में है, यथावत है, और आप उनसे संपर्क कर लें कि सर या मैम मैं आप पे पीएचडी करना चाहती हूँ, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए। क्योंकि देखिए, भक्तिकालीन कवियों की बात करूँ मैं, सूर, तुलसी, कबीर, मीरा, रैदास, इन पर तो बहुत कुछ हो चुका है, बहुत ज़्यादा हो चुका है काम। ठीक है, मैं रीतकालीन कवियों पर बात करूँ, मैं आधुनिक कालीन कवियों पर बात करूँ, इन पर बहुत काम हुआ है। अभी मुझे लगता है कि समकालीन जो कवि आ रहे हैं, उभर के आए हैं, यदि उन पर आप कुछ लिख पाएँ, उन पर आप बता पाएँ, तो लगता है कि आगे यदि पीएचडी का टॉपिक है, यदि कोई चयन करेगा, तो शायद अगले आप भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब बात आई कि पीएचडी में एडमिशन होगा कैसे। पीएचडी का तो आपने सब कुछ सोच लिया, तो मेरा जो ओपिनियन है, जो उद्देश्य मैं आपको बताना चाहूँगी, यदि इस उद्देश्य पे आप चलते हैं तो आप पीएचडी कर ही पाएंगे फ्रेंड्स।
सबसे पहला टारगेट तो आपका जेआरएफ होना चाहिए। केवल नेट के बेस पे आप पीएचडी करने जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि ना कहीं कि 2-4 कोई होगा विरले जिनका हो रहा है एडमिशन, बाकी नहीं हो रहा। दूसरी बात, पीएचडी के लिए अप्रोच बहुत चलती है। ये तो सत्य है, यथार्थ सत्य है। कहीं भी कोई भी यूनिवर्सिटी ले लो आप, कुछ यूनिवर्सिटी को छोड़ करके, जैसे मैंने आपसे पिछली बार मैंने ज़िक्र किया था, जितनी पारदर्शिता के साथ लखनऊ में एक-एक बंदे का, चाहे वो रिटन टेस्ट हो, इंटरव्यू टेस्ट हो, पूरा डाटा दिखाया जाता है, उतना अभी तक मुझे लगता है कि कहीं भी मैंने नहीं देखा। ठीक है? उतनी पारदर्शिता के साथ हर किसी का एक ही पीडीएफ में मेंशन कर देना, मतलब कोई को डाउट ना रहे कि मैंने कम पाया, मैंने ज़्यादा पाया, मेरा तो नहीं हुआ, धाँधली हो गई, ये मतलब ये सब वहाँ पे नहीं है। अब बाकी देखो, अभी कोई संस्था में काम कर रहा है तो 2-4 लोगों को ले लेना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है? कोई, अब हम किसी संस्था में काम कर रहे हैं तो मेरा कोई बहुत ही हितैषी है, ठीक है? तो मैं चाहूँ कि 1-2 बंदे को मैं अंडर में रख लूँ पीएचडी के लिए, तो वो नॉर्मल है। वो तो सब संस्थान में होता रहता है। ठीक है? तो अब बात होती है कि पीएचडी के लिए आपको सबसे अच्छा तैयार करना है अपना पीजी लेवल का। आप नेट जेआरएफ कर रहे हैं, तैयारी करते तो उसी टाइम पे आपको अपने नॉलेज को अच्छे से तैयार करके रखना है। फिर आपको अपना सिनॉप्सिस के लिए भी टॉपिक जो चयन करें उसका अच्छे से आप नॉलेज रखें। ऐसा नहीं कि आप इंटरव्यू देने गए और आपने हिचकिचाया, पर्सनालिटी अच्छी करके जाए इंटरव्यू के समय पे। हर चीज़ें मैटर रखती हैं। सिनॉप्सिस का भी नंबर मिलता है, आपके पर्सनालिटी का भी नंबर मिलता है। आपके इंटरव्यू में ऐसा नहीं कि आपने 2-4 वाक्य का जवाब ही नहीं दे पाया। ठीक है? वो भी बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि जो पैनल बैठते हैं ना, वो एक-एक बात पे आपकी निगरानी रखते हैं। ज़रा भी त्रुटि हुई, आप आउट। ठीक है? अब जिस तरह एंट्रेंस खत्म हो गया, समझ लीजिए इंटरव्यू बहुत ही धड़ाके से, बहुत ही हार्ड होने वाला है। यदि एंट्रेंस खत्म हुआ तो इंटरव्यू में वो आपको मेहनत करके जाना पड़ेगा और आपको सामने ही सब रिप्लाई करना है। ठीक है? तो इसलिए कि पीएचडी का ख्वाब ये देख रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि यदि आप नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर आपके बनने का सपना है, तो पीएचडी करना कोई मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि आप इतनी दूर तक आ गए हैं और पीएचडी में आप दाखिला प्राप्त ना करें। यदि जहाँ तक पॉसिबिलिटी है, आप जी जोर लगा के मेहनत करें। और मुझे लगता है कि देखिए, कोई का मेहनत ना व्यर्थ नहीं जाता। इसका एग्जाम्पल मैंने बहुत बार आपसे कहा कि मैं हूँ, मुझे लगता था कि मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं कहाँ तक जा रही हूँ, मैं किधर जा रही हूँ। फिर धीरे धीरे बहुत से रास्ते खुलते गए और समझ में आ गया कि मैं अब इसके लिए बनी हूँ। मैं तो बहुत छोटा सोचती थी। मैंने बहुत छोटा सोच के रखा था कि मैं कहीं पे प्राथमिक स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ाती रहूँगी बस। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपके लिए काम करूँगी। मानती हूँ हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। एक गृहिणी के लिए ये सब करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अच्छा लगता है कि मैं बहुत लोगों के लिए, आपको यदि मैं कोई मार्गदर्शक दे पा रही हूँ, मेरी बात आपको अच्छी लग रही है, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का काम है। ठीक है? तो अब फ़ोकस करिए जेआरएफ पे, और जेआरएफ हो जाए तो अपने पीएचडी के उस टॉपिक पे फ़ोकस करिए। अच्छे से उसको तैयार करके जाना है, क्योंकि अब का जो एंट्रेंस समाप्त है, माना कि इंटरव्यू है, तो जो एंट्रेंस में आप तैयारी करते थे ना, उससे कई गुना ज़्यादा आपको अपने इंटरव्यू के लिए तैयार होके जाना है। ठीक है? तो आज की वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं, और आई होप कि आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबा के रखें ताकि मेरी कोई वीडियो मिस ना हो। और एक छोटा सा कमेंट करें कि ये वीडियो मेरी आपके कितने काम की रही है, मेरी प्रत्येक बात। और क्या आप पीएचडी के लिए उत्सुक हैं? आपको लगता है कि आपको भी पीएचडी करना है, केवल इसलिए नहीं कि आपके नाम के आगे डॉक्टर सावित्री तिवारी लिखा जाए, बल्कि इसलिए कि आपको पीएचडी के द्वारा बहुत कुछ सीखना है। पीएचडी करते करते आपको साहित्य में बहुत कुछ सीखना है। ठीक है? अपने विषय में आपको पारंगत होना है। ठीक है? धन्यवाद।